जिला जौनपुर शहर शांति नगर की ये रही आप लोगों के सामने अदालत। जिला जौनपुर शहर शांति नगर की ये रही आप लोगों के सामने अदालत। आज राजेश मुलजिम का जज साहब जजमेंट सुनाया जाएगा। साधारण जज साहब अदालत में पेश हो रहे हैं। हेलो चेक। ऑर्डर मुलजिम राजेश को अदालत में पेश किया जाए। राजेश मुलजिम अदालत में हाजिर हो। राजेश मुलजिम अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यश मिलॉर्ड, मैं एसपी राणा इस केस की छानबीन मैं करता हूं। साहब, गीता पे हाथ रखे के कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलॉर्ड, मैं थाना शहर शांति नगर में बैठा हुआ था। हमारे पास अचानक इंफॉर्मेशन आई कि शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए हैं। मैंने उसी वक्त अपना सारा फोर्स बल तैयार किया और तत्काल जा पहुंचा शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे। जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो राजेश नाम का शख्स जो ब्रिटिश हाउस में खड़ा है, ये वहीं पे मौजूद था। पुलिस फोर्स को देखा और चौकन्ना हुआ। चौकन्ना होकर ये भाग निकला वहां से। जब ये भाग निकला तो मैंने अपने पुलिस कर्मियों को आदेश दे दिया कि लड़का भाग रहा, हमें इसमें कुछ राज लग रहा है, इसका पीछा किया जाए। मिलॉर्ड, मैंने जब पीछा किया, पीछा करते 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 थोड़ी ही दूर पे इस राजेश नाम के शख्स को मैंने दबोचा। जब मैंने इसका पकड़ने के बाद इसके कंधे पे था एक बाइक की ली गई तलाशी। तो तलाशी के तौर पे इसके बाइक से विदेशी नाजायज कार्बाइन निकले और कुछ नशीले पदार्थ, जिन्हें कहते हैं गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर। सारा सामान पुलिस अपने कस्टडी में ले लिया और मैंने दीवान को आदेश दिया कि दीवान राजेश के हाथों में हथकड़ी लगा करके इसी वक्त इसे थाना शहर शांति नगर ले चला जाए। मिलॉर्ड, जिस वक्त दीवान इसके तरफ हथकड़ी लगाने के लिए बढ़ा, ये राजेश नाम का शख्स इतना होशियार, इतना चालाक, इतना शातिर दिमाग का है, बात अपने होशियारी चतुराई के साथ दीवान को मार दिया धक्का और ये वहां से भाग निकला। जब भाग निकला तो मैंने इसका फिर से पीछा किया। पीछा करते करते थोड़ी ही दूर पे मंत्री महोदय रामोतार सिंह का था बंगला। इसके बढ़ते हुए कदम बंगले में प्रवेश कर गए। पीछे से पुलिस बल का जाना। मौके वारदात पे जब मैंने इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा, मिलॉर्ड, ये राजेश नाम का शख्स बहुत निर्दयी है। इसने अपने कमर से खींच लिया रिवॉल्वर और रिवॉल्वर खींच करके मंत्री महोदय रामोतार सिंह के गार्ड को गोली मार के दर्दनाक मार दे दिया। मिलॉर्ड,
मैं अदालत से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे देशद्रोही आतंकवादी व खूनी को या तो सजा उम्र कैद की होनी चाहिए या तो फिर फांसी। मिलाद, ना ही मैं किसी का वकील हूं, ना ही तो मैं किसी की तरफ से कोई दलील पेश करना चाहता हूं। एक जिम्मेदार पुलिस अफसर होने की हैसियत से मैं इस केस पे कुछ रोशनी डालना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत है। मिलाद, अभी अभी हमारे सीनियर अफसर एसपी राणा ने बताया कि ये थाने के अंदर मौजूद थे। इन्हें सूचना मिली कि स्टेशन पर कुछ आतंकवादी आए हुए। ये अपने पुलिस बल के साथ स्टेशन पर पहुंचे। ये राजेश नाम का शख्स इन्हें देखकर वहां से भाग निकला। जिस वक्त ये वहां से भाग निकला, इन्होंने इसका पीछा किया और कुछ ही दूर पर जाकर राजेश को धर दबोचा, यानी कि इसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसकी तलाशी ली गई। इससे बैग से नाजायज विदेशी हथियार, गोला बारूद, चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, यहां तक कि नशीली दवाएं प्राप्त हुई। वो सारा माल पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। उसके बाद हमारे सीनियर अफसर ने आदेश दिया कि इसके हाथों में हथकड़ी लगा और थाने को ले चलो। जिस वक्त हवलदार इसे हथकड़ी पहनाना चाहा, बड़ी होशियारी के साथ इसने हवलदार को धक्का दिया और वहां से भाग निकला। इन्होंने फिर से इसका पीछा किया। यह भागता भागता जाकर के माननीय श्री मंत्री राम अवतार जी के बंगले पर पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर यह छिपना चाहा। हमारे सीनियर अफसर वहां पर पहुंचकर इसे गिरफ्तार करने की कोशिश किया। उसी वक्त इसने अपने कमर से निकाला रिवॉल्वर, बड़ी बेरहमी के साथ मंत्री जी के गार्ड का खून कर दिया। मिलॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए। मिलॉर्ड, अभी अभी हमारे सीनियर अफसर ने बताया कि जिस वक्त राजेश की तलाशी ली गई, उसके पास से मिला हुआ सारा माल पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। दूसरी तरफ हमारे सीनियर अफसर का कहना है कि मंत्री जी के फार्म हाउस पर इसने अपने कमर से निकाला रिवॉल्वर, बड़ी बेरहमी के साथ मंत्री जी के गार्ड का खून कर दिया। मिलॉर्ड, मैं जानना चाहता हूं आखिर फिर वो रिवॉल्वर आया कहां से? इंस्पेक्टर अजय, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने बड़ी अदालत में गला फाड़ फाड़ के वह चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं कि मैंने इसके बाइक की तलाशी लिया था, ना कि इसके पास की नहीं लिया था। और इसने अपने कमर से रिवॉल्वर निकाल करके मंत्री महोदय राम अवतार सिंह के गार्ड को गोली मार के दर्दनाक मौत दे दिया है। हमारे सीनियर अफसर भूल रहे हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी बुद्धू और जाहिल नहीं हो सकती है। उसके बैग की तलाशी ली गई, उसके पास की तलाशी नहीं ली गई। मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूं कि हमारी पुलिस से कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। उसने भूल से या गलती से उसकी बैग की तलाशी लिया और उसके शरीर की तलाशी नहीं ली। मिलॉर्ड, जरा गौर फरमाया जाए, अगर राजेश को गोली मारकर भागना था तो वो स्टेशन पर भी गोली मार सकता था, किसी का खून स्टेशन पर भी कर सकता था। आखिर मंत्री जी के फार्म हाउस पर गोली उसने क्यों मारी? आखिर मैं ही नहीं, ये आम पब्लिक भी जानती है कि मंत्री जी के फार्म हाउस पर एक नहीं कई गार्ड तैनात रहते हैं। वहां से किसी का खून करके बच निकलना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है मिलॉर्ड। और फिर मंत्री जी के फार्म हाउस पर गोली क्यों मारी गई? मिलॉर्ड, मैं बताऊंगा। ये राजेश नाम का शख्स गोली रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं चलाया? आखिर में मंत्री महोदय के बंगले पे गोली क्यों चलाया? ये राजेश नाम का शख्स अपनी हुकूमत चलाना चाहता था, अपनी ताकत फैलाना चाहता था, अपनी दरिंदगी दिखाना चाहता था। इसीलिए इसने वहां पे गोली चलाया और गार्ड को मार करके दर्दनाक मौत दे दिया। मिलॉर्ड, इस कटघरे में खड़े शख्स को गौर से देखा जाए, ना ही तो कोई पैदाइशी मुजरिम है, ना ही तो कोई
पैदाइशी आतंकवादी है जो वहां पर अपनी दहशत कायम करना चाहता था, वहां पर अपना आतंक फैलाना चाहता था। मिलॉर्ड, हमारे सीनियर अफसर भूल रहे हैं कि जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसको मुजरिम कहना या मुजरिम करार देना यह अदालत की सबसे बड़ी तौहीन होगी। और एक बात हमारे सीनियर अफसर भूल रहे हैं कि कोई भी सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी की गवाही कोई मायने नहीं रखती है। मिलॉर्ड, मैं अदालत से गुजारिश करना चाहूंगा, जब तक राजेश के खिलाफ कोई ठोस सबूत या ठोस गवाह नहीं पेश हो जाता है तब तक अदालत से कोई भी फैसला न लिया जाए। दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर। एसपी राणा, शायद आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं, जबकि तुम्हें पूरी तरह पता है किसी पुलिस की गवाही या रिश्तेदार नातेदार की गवाही नहीं मानने की जाती है। इसलिए अदालत का वक्त गुमराह करते ना हुए आपके पास अगर कोई दूसरा सबूत या गवाह हो तो अदालत के सामने पेश करो, अन्यथा यह केस यहीं पर डिसमिस किया जाता है। मिलॉर्ड, हमारे पास मौके वारदात के चश्मदीद गवाह है। अगर अदालत हमें इजाजत दे तो मैं अपने गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत है। आइए आइए, हमारे श्रीमान मंत्री महोदय के भाई हमारे श्रीमान नागेश्वर विटनेस बॉक्स में आइए और अपने बयानों को नोट कराइए। आइए आइए आइए। सर, मैं मंत्री राम अवतार का छोटा भाई, मेरा ही नाम नागेश्वर है। इस गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा और सच के सिवा में कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इजाजत है। यस लॉर्ड, जिस वक्त मैं अपनी हवेली से अपने दादा ठाकुर के बंगले के लिए निकला और जैसे अपने दादा ठाकुर के बंगले पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि राजेश के हाथों में 6 राउंड का रिवॉल्वर और सामने पड़ी हमारे दादा ठाकुर के गार्ड की लाश। लेकिन सर, मैंने राजेश को गोली चलाते हुए नहीं देखा। ऑब्जेक्शन मिला। ऑर्डर ऑर्डर। अभी अभी मिस्टर नागेश्वर ने बताया कि जिस तक के अपनी हवेली से बंगले के अंदर प्रवेश किया, इन्होंने क्या देखा? राजेश के हाथ में 6 राउंड का रिवॉल्वर और सामने पड़ी हुई गार्ड की लाश, और इन्होंने राजेश को गोली चलाते हुए नहीं देखा है। मिलॉर्ड, कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ हो जाता है। मिलॉर्ड, जब तक उस रिवॉल्वर से निकली हुई गोली, उस गार्ड के सीने में लगी हुई गोली की मैचिंग रिपोर्ट, उस रिवॉल्वर पर लगे हुए उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स, ये सारी जांच रिपोर्ट अदालत में नहीं पेश हो जाती है, तब तक अदालत से कोई भी फैसला न लिया जाए। दैट्स ऑल। ऑर्डर ऑर्डर। एसपी राणा, वर्दी से उब चुके हो क्या? शायद तुमको मालूम होना चाहिए, जब तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत, ठोस गवाह नहीं है तो अदालत का क्यों वक्त जाया कर रहे हो? अदालत का वक्त ना जाया करो। और ये अदालत कानून और सबूतों के बल पर चलती है। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत या गवाह हो तो सामने पेश करो, अन्यथा यह केस यहीं पर हम डिसमिस करते हैं। मिलॉर्ड, हमारे पास आखिरी सबूत ऐसा बचा है जिससे अदालत को यह साबित हो जाएगा कि जो ब्रिटिश बॉक्स में राजेश नाम का शख्स खड़ा है, यह देशद्रोही ही आतंकवादी नहीं बल्कि एक खूनी है, खूनी है, खूनी है। मिलॉर्ड, फॉरेंसिक क्लब से आई हुई रिपोर्ट, उस पर राजेश के पाए गए फिंगर, उंगलियों के निशान, इससे साफ जाहिर होता है कि ये खून करने वाला राजेश है। एक नजर जरा इस रिपोर्ट पे।
ओ माय गॉड, जिस रिवॉल्वर से मंत्री के गार्ड का खून हुआ, उस रिवॉल्वर पर फिंगर उंगलियों के निशान राजेश के पाए गए हैं। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, तमाम गवाहों और साबूतों को मद्देनजर रखते हुए ताजे राते हिंद दफा 302 मुजरिम करार देते हुए राजेश को ये अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। बजाओ ताली! मस्तो खान! ताली नहीं कौन वरना बजाएगा? निधन कर दूंगा। आज समय काफी हो गया, न जाने क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अभी तक हमारे स्वामी नहीं आए हैं, न जाने मेरा देवर बॉम्बे से पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है, मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। या भगवान, हमारे स्वामी जब जब आते थे हमें सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज क्या बात है, इनका सर झुका हुआ, आंखों में आंसू। स्वामी, और इस सबबू पे क्या बात है स्वामी, और इस सबबू पे वक्त आने का बता दी जे मेरे स्वामी, सबबू पे आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं स्वामी? गीता, बताओ ना। तुम जानना चाहती हो कि आज हमारे चेहरे पर उदासी, ये लबों पे खामोशी किस लिए है? अरे मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा स्वामी, बताओ ना। सबब पे वक्त आने का बताऊं क्या तुम्हें प्यार।
गीता तो किस लिए हो गई जेल राजेश को, सच बता दीजिए कुछ छिपाना नहीं, किसकी हत्या किया और किसको मारा है वो, किसकी हत्या किया किसको मारा है वो, किस लिए हो गई जेल राजेश को, किसको मारा है वो। स्वामी गीता, आखिर राजेश का गुनाह क्या था? तुम जानना चाहती हो कि आखिर राजेश ने ऐसा कौन सा जुर्म, ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके खातिर उसे सजा हो गई है? और पास हथियार उसके और बरामद हुए, या भगवान, और पास हथियार उसके और बरामद हुए, और कर दिया गार्ड का खून भाई मेरा, बस उम्र कैद की है और सजा हो गई, बस उम्र कैद की है और सजा हो गई, अब जमाना बना कतराई। स्वामी तुमने विश्वास कर लिया कि मेरा राजेश खूनी हो सकता है? अरे स्वामी, मैंने अपने राजेश को कभी अपना देवर नहीं बल्कि बेटा समझ के पाला है। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। स्वामी वो खून नहीं कर सकता, कोई उसे फंसा रहा है। स्वामी अगर मेरे राजेश को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मार लूंगी, नहीं जीऊंगी। स्वामी नहीं गीता, दिल में धीरज रखो। अगर हमारे भाई राजेश को इस अदालत से सजा हुई तो क्या हुआ, मैं चुप नहीं बैठूंगा। स्वामी कोई बड़ा सा मैं अपील करूंगा। हाँ स्वामी। अपने भाई के केस को हाई कोर्ट ले जाऊंगा। हाँ स्वामी। अगर हाई कोर्ट से भी राहत न मिली तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं अपने राजेश को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं स्वामी। उसे कुछ